चिल्ड्रन, आज हम डिस्कस करेंगे जो आपका अगला टॉपिक है वो है डिफाइन कैपेसिटेंस, साथ में ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। चलिए चिल्ड्रन, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं इसमें, ये कैपेसिटर होता क्या है चिल्ड्रन। कैपेसिटर, ये जो वर्ड है कैपेसिटर का मतलब है कैपेसिटी। देखिए, आप बकेट में पानी भरते हैं चिल्ड्रन, तो उसकी कैपेसिटी होती है आपकी, जैसे 80 लीटर की बकेट है आपकी, पानी की बड़ी टंकी है तो उसकी 1000 लीटर कैपेसिटी है। जिस तरह से वाटर को स्टोर करने के लिए आप बकेट इस्तेमाल करते हैं, पानी की टंकी इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में चार्ज को स्टोर करने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं चिल्ड्रन टू स्टोर चार्ज, है ना, जिस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, डिवाइस यूज टू स्टोर चार्ज, उसको नाम दिया हमने कैपेसिटर। राइट, तो आपको समझ में आ गया। छोटी से छोटी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, आपका फोन है, आपका टीवी है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, जो बड़ी से बड़ी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, कैपेसिटर का इस्तेमाल लगभग सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में होता है। तो हम सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि इसका प्रिंसिपल क्या है। देखिए, इसका एक सिंपल सा प्रिंसिपल है कि आप एक प्लेट लीजिए, इस प्लेट को बाय कंडक्शन या बाय इंडक्शन मेथड आप चार्ज करते जाइए, है ना। जैसे आपने एबोनाइट रॉड ली या ग्लास रॉड ली, उसको सिल्क से रब किया, इसको टच करते जाओ तो ये चार्ज एक्सेप्ट करती जाएगी। पर ये जो एक सिंगल प्लेट है, इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बहुत कम है, यानी ये किसी लेवल तक चार्ज स्टोर करेगी, उसके आगे आप डालने की कोशिश करेंगे ये रिपेल कर देगी। पर अगर आप इसके सामने एक और प्लेट रख दो, अब क्या होगा, जो इसके सामने आपने प्लेट रखी बिना इसको टच किए, इस वाली प्लेट में यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे, और दूसरे वाले हिस्से में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऐसे। ओके, अब ये जो थोड़ा सा यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, वो कुछ पॉजिटिव चार्ज इसका कैंसिल कर देगा, उतना चार्ज आप इस प्लेट में और डाल दो। कहने का मतलब दैट इफ यू प्लेस अनदर प्लेट इन फ्रंट ऑफ द गिवन चार्ज प्लेट, इट्स कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज इंक्रीजेस, यानी इसकी चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, इसके सामने हम एक और प्लेट रखें। पर चिल्ड्रन, फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज उसको रिपेल करना शुरू कर देगा। अगर आप इस वाले चार्ज को भी अर्थ कर दो, वो अर्थ में चला गया, और उतना चार्ज आप इसमें और डाल दो, है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, दैट अ सिंगल प्लेट हैज ए लिमिटेड कैपेसिटी टू स्टोर द चार्ज, बट उसके सामने एक और प्लेट रखी तो उसका चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ गई, और अगर दूसरी वाली प्लेट को हम अर्थ भी कर दें चिल्ड्रन, तो और ज्यादा बढ़ गई। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर, जो आपको पता होना चाहिए। अब इन प्लेट्स पे जो चार्ज डेवलप हो रहा है चिल्ड्रन, वो डिपेंड करता है कि आप कितना वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। कहीं पे भी चार्ज डेवलप करना हो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस से अप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे Q इज इक्वल टू सी इंटू वी हो गया। यहाँ पे जो C है, इसको नाम दिया हमने कैपेसिटेंस। चिल्ड्रन, क्या नाम दिया इसको हमने? कैपेसिटेंस। तो यही तो पूछा है आपसे यहाँ पे क्वेश्चन में, डिफाइन कैपेसिटेंस, है ना। तो आप निकाल लो यहां से Q डिवाइडेड बाई V। तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन होगी, मैं अगर यहां पे लिखूं कैपेसिटेंस, तो मैंने लिख दी चिल्ड्रन, इज द रेशो ऑफ चार्ज डेवलप्ड टू अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है चिल्ड्रन, तो आपको इसकी कैपेसिटेंस का आपको पता चल गया कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। थोड़ी सी हम एक और बात कर लेते हैं चिल्ड्रन। कैपेसिटेंस का जो यूनिट होता है वो 1 फेराड होता है। वर्ड फेराड, FARAD,
फेराड वर्क का इस्तेमाल करना आपने यहाँ पे, है ना। तो आपके पास आ गया 1 कूलम ओवर 1 वोल्ट, यानी ये आ गया 1 कूलम पर वोल्ट। पर एक चीज का ध्यान रखो, हम लोग फेराड यूनिट डेली लाइफ में नहीं इस्तेमाल करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये बिगेस्ट यूनिट है चिल्ड्रन। इसके लिए आपको जो ऑब्जेक्ट चाहिए वो अर्थ के जितने या मून के जितने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट चाहिए। तो डेली लाइफ में हम लोगों को जो यूनिट इस्तेमाल करना है उसका नाम है माइक्रोफेराड, यानी 10⁻⁻6 फेराड होता है। या फिर आप एक और यूनिट इस्तेमाल करते हैं पिकोफेराड, पिकोफेराड 10⁻12 फेराड। तो एग्जामिनर में आस्क यू दैट व्हाई वी कांट यूज द बिगेस्ट यूनिट, फेराड क्यों नहीं इस्तेमाल करते या पिकोफेराड या माइक्रोफेराड क्यों करते हैं। यू हैव अंडरस्टूड इट, आई होप। ओके, अब मैं आपका एड्रेस करता हूं। इसमें सेकंड पार्ट इसने पूछा कि ड्राइव एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके चिल्ड्रन, इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है कि यहाँ पे डायग्राम बना लो आप। ये हमने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया और इसको यहां से मैंने अर्थ कर दिया, और इसमें यहां पे आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है। इस डेरिवेशन को करने से पहले थोड़ा सा आपने जो सिंगल प्लेट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का जो डेरिवेशन है वो जरूर कर लेना, क्योंकि वो होता है C = एप्सिलॉन नॉट A/d। फिर आपको ये वाला जो आर्टिकल है और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ इस वाले की। ये वाला जो डेरिवेशन है उसमें ये फॉर्मूला बनता है, बट हम ये नहीं कर रहे हैं डिस्कस। हमने इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाला, ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। एग्जामिनर आपको डाइलेक्ट्रिक के लिए भी पूछ सकता है, इसमें कंडक्टर डालें, उसका मैं कोई नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो ये आपने जो मटेरियल यहाँ पे डाला चिल्ड्रन, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है। ओके, तो ये हमने इसके अंदर डाल दिया। इस डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में आप देख रहे हैं यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये नेगेटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। इस डाइलेक्ट्रिक की जो थिकनेस है वो हमने T ली, स्मॉल t चिल्ड्रन, स्मॉल t, और पूरी जो थिकनेस है ये इन प्लेट्स के बीच की वो हमने D ले ली, ऐसे यहां से यहां तक, है ना। क्लियर हो गया आपको? अब ऐसे तो इस डाइलेक्ट्रिक की मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड EP है, बट जब आप इस डाइलेक्ट्रिक को प्लेट के अंदर डालेंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी चिल्ड्रन, वो हो जाएगी E। तो ये आएगा आपका E नोड माइनस, यू हैव अंडरस्टूड इट, कि आपके पास यहां पे आता है E नोड माइनस P/एप्सिलॉन नोड। ये चीज आपने क्लियर कर लेनी। चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये चीजें दे रखी हैं कि पोलराइजेशन डेंसिटी क्या होती है, उसकी टर्म में मैं बता रहा हूं। मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाहता हूं कि ये रिड्यूस्ड वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की, यानी दिस इज रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके चिल्ड्रन, ऑफ E, है ना। E जो है आपका यहाँ पे E नोड आपकी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, E नोड। तो ये आपको क्लियर हो गया, डायग्राम का सेटअप मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे बात करता हूं, इसमें एक चीज हमें और चाहिए। एक्चुअली हमारे पास ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है ना चिल्ड्रन, K आपने सुन रखा है, K होता है रेशो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको जरूर पता होना चाहिए। E नोड ओवर E होता है K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहां से आपने E कैलकुलेट कर लेना। देखो, तो मैं E कैलकुलेट कर लूं तो मेरे पास आ जाएगा ये E नोड अपॉन K। इसके साथ ही आपने एक चीज और पढ़ी होगी, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, E जो होता है चिल्ड्रन वो होता है -dV/dr। आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के चैप्टर में पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको भी हम इस्तेमाल करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे V इलेक्ट्रिक फील्ड है और R आपका डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है मान लो। तो ये इन मैग्नीट्यूड लिया हमने, चलिए मैं इसमें R रहने देता हूँ, फिर बाद में बात करते हैं आपसे, है ना। ये इन मैग्नीट्यूड, ये E नोड इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यू हैव डन दिस डेरिवेशन इन योर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर, बट दिस इज द थिंग हमने यहां से जो निकाला। अब मैं इसी का इस्तेमाल करूंगा यहाँ पे। तो V आपके पास हो गया E × R। तो चिल्ड्रन दो बातें क्लियर होगी कि E किसके बराबर होता है और V किसके बराबर होता है। अब देखिए, जो नेट V यहां पे आएगा, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो नेट V यहां पे किसके बराबर आ गया? 1।
तो आपके पास जो यहाँ ये E है रिड्यूस्ड वैल्यू, मल्टीप्लाई T लिखा मैंने, प्लस इसके अलावा जो खाली जगह है, देखो यहाँ बीच बीच में गैप है ना, इसकी जगह लिखा हमने E नोड D माइनस टी, है ना। नेट ये भी V है, ये भी V है, नेट V V1 प्लस V2। ये है आपका डायलेक्ट्रिक के अंदर की V, और ये है आपके पास ये जो खाली जगह है उसके बीच की, राइट। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो आपका डेरिवेशन यहां से और आगे चलेगा। E की जगह हमने यहां से ऊपर से भर दिया E नोड अपॉन K इंटू टी, प्लस हमने लिख दिया E नोड D माइनस टी। चिल्ड्रन क्लियर हो गया। यहां पे एक चीज हमने गॉस थ्योरम में और पढ़ रखी है, उसकी भी मैं बात कर लेता हूं आपसे। चिल्ड्रन आपको पता है कि E नोड सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नोड होगा। गॉस थ्योरम में आपने पढ़ा है सिंगल प्लेट अगर आप लेते हैं ना तो उसमें आता है सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड, बट यहाँ पे डबल प्लेट है तो 2 सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नोड, 2 कट जाता है। तो ये चीज भी पता होनी चाहिए आपको, है ना। और सिग्मा आपको पता है कि Q अपॉन A होता है, तो ये चीज भी हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट कि मैं क्या आपसे क्या बात करना चाह रहा हूँ। तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें चिल्ड्रन, तो E नोड हमने बाहर निकाल दिया, आपके पास आ गया T अपॉन K, प्लस आ गया साथ में D माइनस टी। तो आई थिंक दैट यहां तक आपको ये चीज मेरी समझ में आ गई। ओके चिल्ड्रन, चलिए बात करते हैं। अब आप यहां पे सीधा C निकाल लो। यहां से C क्या होता है आपका Q अपॉन V। तो चिल्ड्रन निकाल लो, इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो Q मैंने ऊपर वैसे ही रहने दिया, यहां जो E है इसकी जगह आप लिख सकते हैं यहाँ पे Q ओवर एप्सिलॉन नोड A, यहां आ गया T अपॉन K प्लस D माइनस टी। तो इस चीज को आपने यहां भर देना चिल्ड्रन। देखो ये आ गया Q ओवर एप्सिलॉन नोड A आ गया, यहाँ पे T अपॉन K आ गया प्लस D माइनस टी आ गया। ऐसे करके Q को Q से काट दो, तो यहाँ पे जो C आपके पास आ रहा है एप्सिलॉन नोड A आपका ऊपर चला गया। यहां पे अब थोड़ा सा देखो आप, एक तो आपके पास T आ गया, T अगर आप यहां पे D मैंने पहले लिख दिया, T आप बाहर ले लो यहां पे दोनों में चिल्ड्रन। तो यहां पे अगर मैं यहां T लिख देता हूं ना तो यहां आएगा इसकी जगह 1 अपॉन K माइनस 1, है ना। ये दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स। ओके चिल्ड्रन, यहां पे एक चीज मैं आपसे और अगर डिस्कस कर लूं कि अगर ये dt के बराबर हो जाए, इफ t इज इक्वल टू d हो जाए चिल्ड्रन, तो आपको पता है कि ये t और d कट जाएंगे आपस में। उस केस में जो c आएगा वो आएगा एप्सिलॉन नोट। देखिए k जो है ना आपका ये फिर ऊपर चला जाएगा ना k यहाँ पे, तो आ जाएगा k एप्सिलॉन नोट a ओवर d। यानी इस वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है, जो सिंगल प्लेट था बिना इसके, बिना डायलेक्ट्रिक के था, उसके k टाइम्स होगी। यानी आपको इस आर्टिकल से एक चीज का ये पता चला कि अगर आपने किसी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बढ़ानी है तो आप उसमें ऐसा डायलेक्ट्रिक मटेरियल उसमें इंसर्ट कर दो बीच में जिसका k काफी ज्यादा हो, तो उसकी कैपेसिटेंस k टाइम बढ़ जाएगी, है ना। सो दिस इज द डेरिवेशन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट। हम अगले जो वीडियो में डिस्कस करेंगे तो उसमें हम यहाँ पे कोई कंडक्टिंग मटेरियल लेके देखेंगे कि किस तरह से होता है। तो आज का जो डेरिवेशन था पूरा, मैंने सबसे पहले तो बताया कि कैपेसिटर होता क्या है, उसका प्रिंसिपल क्या है, कि अगर सिंगल प्लेट में हम चार्ज दें तो वो उसकी कैपेसिटी लिमिटेड है, पर एक और प्लेट रखें तो उसकी कैपेसिटी बढ़ गई, उसको अर्थ करें और बढ़ गई। फिर कैपेसिटेंस को हमने कैसे डिफाइन करना, उसकी यूनिट का मैंने आपसे जिक्र किया। साथ में फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में विद डायलेक्ट्रिक मटेरियल में आपको क्या क्या चीज़ों का पहले प्रीवियस नॉलेज चाहिए कि K क्या होता है, रेशियो ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड वैल्यू, और एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट का नॉलेज होना चाहिए, वहां से ये चीज आई। एक आपको गॉस थ्योरम में ये E नोड Q ओवर एप्सिलॉन नोड ये आई। बाकी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 हमने यहाँ वाला सिस्टम इस्तेमाल किया, सिंपल मैथमेटिक्स चिल्ड्रन, और हम इस डेरिवेशन में पहुंच गए। कंक्लूजन ये है कि एक तो इसका डेरिवेशन पूरा एक्सप्रेशन क्या आता है, और साथ में डायलेक्ट्रिक को डालने से कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाती है। ये सारा नॉलेज आपको होना चाहिए।
I hope you have understood it. So children, keep on enjoying, keep on learning, and if you have understood it, then share this video with other children also, so that they also get benefited. And if you think that this video is appropriate for you and good for you, please this subscribe my channel, and if you don't mind, press this bell icon or like. Thank you very much. Okay, chalo.